हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मैं हूं झारखंड एमसीक्यू बुक से झारखंड में हुए प्रमुख जनजातीय विद्रोहों में से एक चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आने वाले किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। खास करके झारखंड के आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने ढाल विद्रोह, जो कि झारखंड का सबसे पहला जनजातीय विद्रोह माना जाता है, और दूसरा चुआड़ विद्रोह, इन दोनों विद्रोहों को मैंने कवर कर लिया है। इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला सवाल है चेरो विद्रोह से। चेरो विद्रोह का प्रथम चरण का प्रमुख नेता था, बताना है। चेरो विद्रोह का प्रथम चरण का प्रमुख नेता था, कौन था ये बताना है। विकल्प में है चित्रजीत राय, श्यामगंजम, गोपाल राय या फिर भूखन सिंह। याद रखिएगा, चेरो विद्रोह देखेंगे तो 2 चरण में हुआ था। ठीक है, तो पहला चरण जो हुआ था उसका प्रमुख नेता कौन था ये आपको बताना है। ठीक है, सही उत्तर है चित्रजीत राय। ठीक है ना, याद रखिएगा चेरो विद्रोह का प्रथम चरण कब हुआ था। याद रखिए, पहले 1770 से 1771 के बीच में हुआ था। ठीक है, ये डेटा जरूर याद रखिएगा। 1770 से लेकर के 1771 के बीच में हुआ था। ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो चित्रजीत राय के नेतृत्व में हुआ था। वहीं बात करें द्वितीय चरण के बारे में, तो द्वितीय चरण शुरू हुआ था 1800 से लेकर के 1800 में शुरू हुआ था और ये 1819 तक चला था। ठीक है, और इसके नेता कौन थे, इसके नेता थे भूखन सिंह। विकल्प नंबर डी। ठीक है, तो पहला सवाल का जवाब होगा चित्रजीत राय। याद रखिएगा, ये जो चेरो विद्रोह हुआ था ना, ये 2 चरणों में हुआ था। ठीक है, पहला चरण 1770 से लेकर 1771 के बीच में चला और दूसरा चरण 1800 से लेकर के 1800 के बीच 1800 के बीच में चला था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इसका क्षेत्र भी याद रखिएगा, कहाँ पे हुआ था ये, तो झारखंड के पलामू जिला में देखेंगे तो उस एरिया में उस समय हुआ था। कारण था अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए उच्च कर और जमींदारी पट्टों को पुनः प्राप्त करना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है चेरो विद्रोह का प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1770 से लेकर के 1771 के बीच में। चलिए अगला सवाल देखिए। चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का दमनकर्ता कौन था, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। बताना है चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का दमनकर्ता कौन था। ठीक है, विकल्प में जो दे रखा है उस हिसाब से आपको बताना है। तो याद रखिएगा, चेरो विद्रोह का जो दमनकर्ता था उसका नाम था जैकब कैमक। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही है यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, सवाल है गोपाल राय को पलामू का राजा कब घोषित किया गया था। गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कब किया गया था। 1 जून 1771, 1 जुलाई 1771, 5 मई 1971, 1771 या फिर 8 अप्रैल 1771। सही उत्तर है 1 जुलाई 1771, विकल्प नंबर बी सही है। अगला सवाल है चेरो विद्रोह के प्रथम चरण में अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार में किसको समर्थन प्रदान करना था। सवाल है चेरो विद्रोह के प्रथम चरण में अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार में किसको समर्थन प्रदान करना था। मोहन राय, शीतल राय, जयकृष्ण राय या फिर गोपाल राय। सही उत्तर है गोपाल राय। अगला सवाल है चेरो विद्रोह का दूसरा चरण 1800 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। शुरू में बता दिए थे ना, किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था ये, तो ये भूखन सिंह के नेतृत्व में शुरू हुआ था। विकल्प नंबर आप देखेंगे तो ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है चेरो विद्रोह का दूसरा चरण कब आरंभ हुआ था। तो 1800 से शुरू हुआ था और 1819 ईस्वी तक चला था। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है 1802 में किसके नेतृत्व में राजा भूखन सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दी गई थी। 1802 में किसके नेतृत्व में राजा भूखन सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी। कर्नल रीड या फिर कर्नल जॉन्स या कर्नल मुनरो या फिर कर्नल जैन। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी कर्नल जॉन्स, बी विकल्प सही है। अगला सवाल है जमींदारी पुलिस बल का गठन कब किया गया था। 1802 में, 3 में, 4 में या फिर 6 में। तो याद रखिएगा 1806 में जमींदारी पुलिस बल का स्थापना यहाँ पे या फिर कह लीजिए गठन किया गया था। अगला सवाल है 1806 में किस विद्रोह को दमन करने हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था।
1806 में किस विद्रोह को दमन करने हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था? तो 1806 में किया गया था, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर आप देखेंगे तो बी विकल्प हो जाएगा, चेरो विद्रोह। ठीक है, ये तो आसान सा सवाल था। ढाल विद्रोह जानते ही होंगे आप लोग, ये झारखंड का कह सकते हैं कि ये पहला जनजातीय विद्रोह था। ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा, 1767 में शुरू हुआ था और 1777 तक ये चला था। ठीक है, जबकि बात करें चुआर विद्रोह के बारे में, ये कब शुरू हुआ था? तो 1769 में ये शुरू हुआ था। यह कह लीजिए कि चुआर विद्रोह 1769 में हुआ था। और ये खास करके इसमें भाग कौन लिए थे? तो भूमिज जनजाति जो थे ना वहाँ के, उन लोगों ने यहाँ पे भाग लिया था इसमें, चुआर विद्रोह में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 1813 ईस्वी में किस चेरो राजा द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता के कारण अंग्रेजों ने उसके राज्य को नीलाम कर दिया? सवाल है, 1813 ईस्वी में किस चेरो राजा द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता के कारण अंग्रेजों ने उसके राज्य को नीलाम कर दिया था? मेदिनी राय, घनश्याम सिंह, चूड़ामन राय या फिर में से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, चूड़ामन राय इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, ठाकुर रामबख्श सिंह के नेतृत्व में हुए चेरो विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया? ठाकुर रामबख्श सिंह के नेतृत्व में हुए चेरो विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेजी अधिकारी को नियुक्त किया गया था, ये आपको बताना है। सही आंसर है इसका, याद रखिएगा, रफसेज, विकल्प नंबर बी सही है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा क्षेत्र चेरो विद्रोह से प्रमुख रूप से प्रभावित था? बताना है कौन सा क्षेत्र चेरो विद्रोह से प्रमुख रूप से प्रभावित था। हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू या फिर ढालभूम? तो पहले बता चुके हैं, पलामू एरिया से ये संबंधित था ये चेरो विद्रोह। ठीक है, तो सी विकल्प सही होगा। अगला सवाल है, पलामू की नीलामी के बाद अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेदारी भारदेव के किस राजा को सौंपी थी? राधे श्याम सिंह, घनश्याम सिंह, मुकुल सिंह या फिर उत्तम सिंह? तो याद रखिएगा, घनश्याम सिंह इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सवाल है, अंग्रेजों ने पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में कब लिया था? सवाल है, अंग्रेजों ने पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में कब लिया था? विकल्प देखिए दे रखा है, 1810, 1815, 1819, 1820। सही उत्तर है इसका, ध्यान रखिएगा, से विकल्प 1819। ठीक है, और यहीं से फिर आप देखेंगे तो ये फिर जो आपका चेरो विद्रोह है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग भोक्ता विद्रोह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये है, चेरो विद्रोह का पूरक के रूप में किस विद्रोह को जाना जाता है? तो याद रखिएगा, चेरो विद्रोह का पूरक के रूप में ये जाना जाता है भोक्ता विद्रोह। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक है ना। अगला सवाल है, भोक्ता विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? भोक्ता विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा, 1770 से लेकर 1771 के बीच में शुरू हुई थी। विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही है। ठीक है ना। और ये भोक्ता विद्रोह देख रहे हैं कि ये चेरो विद्रोह का पूरक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला सवाल है, भोक्ता विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? भोक्ता विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो याद रखिएगा, इनके नेतृत्वकर्ता थे आपका, यहाँ पे देखेंगे तो जयनाथ सिंह भोक्ता थे। ठीक है ना, तो विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे तो डी सही होगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि भोक्ता विद्रोह कब हुआ? तो 1770 से लेकर 1771 के बीच में हुई थी। ये झारखंड के पलामू क्षेत्र में जयनाथ सिंह भोक्ता के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रमुख जनजातीय विद्रोह था ये। ठीक है, ये चेरो विद्रोह का पूरक भी था, जो कैप्टन जैकब कैमक के द्वारा पलामू किला छोड़ने का आदेश और कंपनी के शोषण के खिलाफ हुआ था। ये जयनाथ सिंह के हार के बाद अंग्रेजों ने गोपाल राय को राजा यहाँ पे घोषित कर दिया था इसके बाद। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, भोक्ता विद्रोह किस क्षेत्र में घटित हुआ था? आसान सा सवाल है, भोक्ता विद्रोह बताना है कि किस क्षेत्र में घटित हुआ था। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो याद रखना है, भोक्ता विद्रोह हुआ था पलामू में, क्योंकि अब देखेंगे कि आपका चेरो विद्रोह भी कहाँ हुआ था? पलामू क्षेत्र में हुआ था। इसी का पूरक माना जाता है भोक्ता विद्रोह, तो ये सभी पलामू एरिया में ही हुआ था। चलिए अगला सवाल है, अंग्रेजों द्वारा पराजित होने के बाद जयनाथ सिंह कहाँ भाग गया? अंग्रेजों के द्वारा जब पराजित हो गया जयनाथ सिंह, है ना,
तो इसके बाद तो आप लोग देखे होंगे कि जयनाथ सिंह जब हार गया अंग्रेजों से, उसके बाद गोपाल राय को वहाँ का राजा घोषित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो जयनाथ सिंह फिर कहाँ भाग के चला गया था? बंगाल चला गया, राजमहल चला गया, श्रीलंका या फिर सरगुजा, कहाँ चला गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा, सरगुजा चला गया था। कहाँ पर? सरगुजा। विकल्प नंबर डी सही है। यहाँ पे हो सकता है आपके मन में सवाल है कि ये सरगुजा आखिर है कहाँ, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, सरगुजा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व भाग में स्थित एक आदिवासी बहुल जिला है ये, ठीक है, सरगुजा। ठीक है, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में एक आदिवासी बहुल जिला है ये सरगुजा, वहीं पे ये भाग के चला गया था। ठीक है, चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। सवाल है, भोक्ता विद्रोह में अंग्रेजों द्वारा पराजित होने पर जयनाथ सिंह भागने के बाद किसे राजा घोषित कर दिया गया था? तो इसका आंसर पहले बता चुके हैं, किसे बनाया गया था? गोपाल राय को। विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देखेंगे तो 3 विद्रोह को कवर कर चुके हैं। कौन कौन? एक ढाल विद्रोह, दूसरा देखेंगे तो चुआड़ विद्रोह, और एक अभी हम लोगों ने किया चेरो विद्रोह, और एक किया हमने भोक्ता विद्रोह। ये 4 विद्रोह को हमने कवर किया है अभी तक। ठीक है, ढाल विद्रोह ये पहला जनजाति विद्रोह माना जाता है अंग्रेजों के खिलाफ। कब हुआ था ये? 1767 से लेकर के 1777 के बीच में हुआ था। चुआड़ विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1769 में, और ये भूमि जनजातियों ने यहाँ पे भाग लिया था। ठीक है, वहीं बात करें चेरो विद्रोह का प्रथम चरण, क्योंकि ये 2 चरण में हुआ था। ठीक है, तो प्रथम चरण कब हुआ था? प्रथम चरण हुआ था यहाँ पे देखेंगे तो 1770 से 1771 के बीच में, और उसके बाद 1800 से लेकर के 1819 ईस्वी तक ये चला था दूसरा चरण। ठीक है, इसके बाद इसका नेतृत्वकर्ता भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो चेरो विद्रोह का पूछ लिया जाएगा आपसे कि प्रथम चरण का नेता कौन था? तो प्रथम चरण का नेता था चित्रजीत राय। ठीक है ना, कौन था? चित्रजीत राय था, जबकि दूसरे चरण का कौन था? गोपाल राय था। ठीक है, वहीं भोक्ता विद्रोह के बारे में बात करें तो भोक्ता विद्रोह का देखेंगे कब ये शुरुआत हुआ था? 1770 से लेकर के 1771 के बीच में। ठीक है, और अब देखेंगे तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे जयनाथ सिंह भोक्ता। ठीक है, तो ये 4 विद्रोह हम लोग कवर अभी तक कर चुके हैं। बेसिक हमने भी बता दिया कि ये कब हुआ है ना, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे ये गढ़वाल विद्रोह और पहाड़िया विद्रोह को। ठीक है, तो चलिए बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और बाकी चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।